माता की। आप लोगों के बीच में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी पधार रहे हैं। फूलों माला और ताली से स्वागत कीजिए। आ रहे हैं गरीबों का मसीहा, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आ रहे हैं, आइए। प्रणाम 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 प्रणाम। दूर दूर से आए हुए हमारे जितने भी भाई बहन, आप लोगों को मैं विधायक अमन मणि त्रिपाठी गोड़ छू के प्रणाम करता हूँ। आज 15 अगस्त है। इसी के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और ये आजादी जितनी शांति से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आजादी हमें इतनी शांति से नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे वीर जवानों ने कितना खून बहाए हैं। 200 साल तक अंग्रेजों से हमें लड़ना पड़ा। हमारी कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई। हमारे कितने वीर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह जैसे आदमी, हमारे वीर जवान हंसते हंसते फांसी पर झूल गए हैं। तब हमें ये आजादी मिली है। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इसलिए दोस्तों, इस आजादी को कायम रखना है। मरते दम तक अपने तिरंगे को झुकने नहीं देना है। दोस्तों, आज आप लोग यहाँ बैठ के आजादी दिवस 15 अगस्त मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप हमें आमंत्रित किए हैं एज ए चीफ गेस्ट के रूप में। बहुत खुशी की बात है कि हम उन वीरों को याद करें, उन वीर सपूतों को याद करें जो खून पसीना एक करके अपने जान का न्यौछावर कर दिया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। इसीलिए उनको याद करते हुए उनको नमन कीजिए कि जिन्होंने हमें आजाद कराया, कि हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। नहीं तो आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। हमें आजादी नहीं थी, सांस लेने की भी आजादी नहीं थी। अंग्रेज हमें कोड़ों से मारते थे। वो जो कहते थे हम करते थे। हम गुलाम थे, गुलाम। जैसे एक कोल्हू का बैल होता है, वैसे हम गुलाम थे। दोस्तों, इस आजादी, ये आजादी जो मिली, इस आजादी से हम सारे खुश हैं। जो मर्जी बिंदास करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हमें किसी की गुलामी नहीं। लेकिन इस आजादी से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा नाखुश हूँ। हमें महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि मेरा भारत ऐसा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, चारों ओर खुशियां होंगी, चारों ओर शांति होगी, वैसा नहीं है। आज देखो, आज जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। थाना पर जाओ तो थानेदार बिना घूस के केस नहीं लिखता। ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में जाओ तो कोई भी अफसर बिना घूस का, कोई राशन कार्ड, पेंशन, कोई भी काम आपका बिना घूस का नहीं होता। हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर बिना घूस का काम नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी में जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ तो मास्टर लोगों का मोटा तनख्वाह लिए हुए हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है, अच्छी तरह पढ़ाते नहीं है। आज देखिए, क्या मास्टरों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन उनको आज उसमें कपड़ा, खाना, किताब, हर सामान सरकार फ्री दे रही है। सरकार तो विकास चाहती है, लेकिन ये मास्टर लोग, ये सरकारी अफसर, ये थानेदार लोग कोई विकास नहीं करने दे रहे हैं। सारे पैसे हड़प लेते हैं, अच्छा से विकास नहीं होने दे रहे। दोस्तों, जागो, उठो। इसलिए अपना देश, आजादी तो मिली, अपना देश है, अपनी माटी है, लेकिन लोग पराये हो गए। पूरे लोग पराये हो गए, अपने नहीं है कोई। सब बिना घूस का कोई काम नहीं होता। आम जनता जो है एक काम के लिए दफ्तरों की चक्कर मार रही है। दफ्तरों में घूमते घूमते चप्पलें घिस जाती है, घूस देते देते चप्पलें घिस जाती है। आदमी, एक गरीब आदमी टूट जाता है, पिसता जा रहा है। ये आजादी कहाँ है?
ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो मिली लेकिन लोग पराये हो गए। दोस्तों, ये आजादी नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जहाँ जाएंगे वहाँ पे जो है हमारा बिना घूस का काम होगा, चारों ओर खुशियां होंगी, सारे लोग अपने होंगे। भाइयों और बहनों, अगले चुनाव में मेरी पार्टी को बम्पर वोट से जिताइए। जब मेरी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। शिक्षा, रोजगार और प्यार पर 3 चीज पर काम करूंगा। 3 चीज, पहला ध्यान मैं दूंगा शिक्षा पर। जो सरकारी स्कूल पर मैं ध्यान दूंगा, जो हजारों करोड़ रुपया सरकार इन सरकारी स्कूलों पर फूक रही है, फिर भी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। मैं सारे सरकारी स्कूल को बंद कर दूंगा। कोई सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, केवल प्राइवेट स्कूल रहेगा। अफसरों के बेटे, मास्टरों के बेटे, नेताओं के बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पूरा आम जनता के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। सरकार उनको अपने स्तर से फीस देगी। तब आपके लड़के जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो वो अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, तो बड़े बड़े पदों पे जाएंगे। तो मैं शिक्षा पर यह काम करूंगा कि सरकारी स्कूल बंद कर दूंगा। उसमें खाना, कपड़ा, किताब जितना भी मिल रहा है सब बंद करूंगा। वो सारे पैसे जो है वो सरकार हमें टैक्स के रूप में ले रही है और महंगाई बढ़ाती जा रही है। वो बंद करने के बाद में वो हजारों करोड़ रुपया बच जाएंगे। उससे देश का विकास होगा और सारे गरीब के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में अफसर के बेटों के साथ, नेताओं के बेटों के साथ। और बहनों, दूसरा काम मैं रोजगार पर करूंगा। गांव में रोजगार लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। हमारे गांव के लोग जो बेरोजगार बैठे हैं वो सब काम करेंगे। उनको परदेश न जाना पड़े, अपनी माटी छोड़ के। कितना दुख है। और हमारे गांव में जितने भी लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है वो सब राशन में बंद करूंगा। हजारों करोड़ रुपया सरकार जो है लोगों के राशन देने में खर्चा कर रही है। और हमारे जितने भी पुरुष हैं सब बेकार हो गए हैं। राशन मिलने की वजह से कोई काम नहीं करना चाहता है। सब बैठ के जुआ ताश खेल रहे हैं, मोबाइल छेड़ रहे हैं। इसीलिए मेरी सरकार आते ही मैं राशन बंद करूंगा और वो जितना भी हजारों करोड़ रुपया बचेगा मैं ऐसी व्यवस्था लगाऊंगा। सुखाड़ से, दहाड़ से हजारों एक हेक्टेयर जमीन जो है वो फसल नुकसान होता है। ऐसी व्यवस्था लगाऊंगा कि दहाड़ से, बाढ़ से लोगों का, किसानों का फसल नुकसान न हो। सुखाड़ से लोगों का, किसानों का फसल नुकसान न हो। हर घर में, हर खेत में मैं बिजली मोटर लगवाऊंगा, जिससे एक किसान 5 किलो फ्री राशन लेने के बजाय 50 क्विंटल बेचे। इसको बोलते हैं असली तरक्की। ये है असली आजादी। 5 किलो भीख ले लिया राशन, बोलता है सरकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 5 किलो राशन ले लिया, अच्छा है, कटोरा थमा दिया। अरे इसको विकास नहीं बोलते हैं। ये हमको भीख मांगा बना रही है सरकार, भीख मांगा समझती है। विकास तो वो होगा कि सरकार हमसे, किसानों से 50 क्विंटल, एक आदमी 50 क्विंटल गेहूं धान पैदा करे। उसका दहाड़ से, सुखाड़ से कोई फसल नुकसान न हो। ये विकास में पैदा करूंगा, ऐसा रोजगार में पैदा करूंगा। इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं सच्ची आजादी। समझे? छठ विधायक जी करता रहो, राशन बंद करता रहो, स्कूल बंद करता रहो, गाड़ी चालू करता रहो। ऐसा विधायक कहीं भी घूस नहीं लगेगा। हमारा देश भ्रष्टाचार। जी बोलता ठोक दी, चप्पल समर लगा ठोक दी। नहीं, कोई बात नहीं। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाएगा। कोई आपको पत्थर मारे तो उसे फूल मारिए। कोई आपको गाल पर एक चाटा मारे तो उसको एक गाल और दे दीजिए, वो आदमी सुधर जाएगा। लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दोगे तो कभी ये देश, ये मुल्क और हमारा समाज और लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मत मारो। उसको बुलाओ, हम समझाएंगे। बुलाओ। बाबू, तूने चप्पल मारा, बहुत अच्छा किया। मारो, मुझे चप्पल मारो, एक और चप्पल से मुझे मार दो, जितना मारना है मारो। लेकिन मुझे मारने से देश नहीं सुधरेगा।
विधायक जी सॉरी, गलती हो गया। भाइयों एवं बहनों, जो चप्पल आप लोगों ने मुझे मारा है, ये चप्पल उन अफसरों को मारो जो ब्लॉक में आपके एक एक काम के लिए घूस लेते हैं। राशन कार्ड बनवाने में, पेंशन बनवाने में, जाति आवासीय बनाने में, हर काम में घूस लगता है। उनको मारोगे चप्पल तो वो घूस नहीं लेंगे। देश हमारा सुधरेगा, हमारी जनता का पैसा बचेगा। उन मास्टरों को मारो जो चप्पल मुझे मारा है, उन मास्टरों को मारो जो मोटा तनख्वाह लेते हैं और अच्छा पढ़ाते नहीं है, टाइम से स्कूल में नहीं आते हैं और उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। क्यों? जानते हो, वो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। मारना है तो हॉस्पिटल में मारो डॉक्टरों को जो मोटा तनख्वाह लेते हैं और सरकारी अलग अपना प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और सरकारी डॉक्टर हैं, मोटा तनख्वाह सरकार से लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल अलग चलाते हैं। मारना है दोस्तों तो बुराई को, घूसखोरी को समाज से हटाओ। हर सरकार विकास चाहती है, योजनाएं चलाती है कि हमारा जनता का विकास होगा, लेकिन आप लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो, लड़ते नहीं हो, मोबाइल चलाते रहते हो, जुआ ताश खेलते रहते हो और कहते हो कि सरकार विकास नहीं कर रही है। सरकार तो हमारी है, योजनाएं चलाई है, विकास चाहती है, लेकिन आप लोग को विकास करवाने नहीं आता है। आप लोग खोजते नहीं हो, अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं हो। स्कूल में मास्टर 1 रुपया नहीं लगता है, हर महीने बच्चों से पैसा ठगते हैं मास्टर। ये फीस दो, वो फीस दो। क्या आपने कभी खोजा है? आप लोग कभी ब्लॉक गए हो? हर काम में पैसा घुस लगता है, लड़े हो। इसीलिए जागो, उठो, बदलो, अपने आप को बदलो। जिस दिन तुम लोग जाग जाओगे, बदल जाओगे, ये देश बदल जाएगा। तुम बदलोगे, देश बदलेगा। ये हमारे देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, घूसखोरी खत्म हो जाएगा, चारों ओर प्यार फैल जाएगा। ये अपना देश है, अपनी माटी है और लोग जो पराये हुए हैं वो अपने हो जाएंगे, हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच मेरा भाषण आप लोगों ने सुना। आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दिल में उतारिए, आप जागिए, एकता बनाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जिस दिन लड़िएगा और हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, चारों ओर प्यार रहेगा, तब हम जानेंगे कि हम आजाद हैं। ताली नहीं बजाओ, ताली का नहीं बजा, तेरे विधायक जैसा भाषण देता रहे। बजा ताली, बजाओ। पार्टी होते ताली बजाओ, हमार पार्टी थोड़ी ना, हमारा मन लायक भाषण नहीं खन दे तो ताली काहे बजाई? ना बजाम तो क्या करे? बोल बोल बोल। जो अब साले पार्टी के ना होई, क्या होई?